गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 7वीं विषय हिंदी के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज व्याकरण के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे अव्यय अव्यय के बारे में। तो अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। अभी तक छात्रों आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का अभ्यास कक्षा 6ठी तक किया है, लेकिन आज हम अव्यय के बारे में जानेंगे क्योंकि यह विषय आपके लिए नया है। तो आइए देखते हैं। शब्द दो तरह के होते हैं। शब्द कौन से शब्द है? अविकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि घटक आते हैं। तो इन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लिंग, वचन, कारक के आधार पर ये शब्द परिवर्तित होते हैं या उनका परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। यहाँ लड़का शब्द है, तो लड़का शब्द पुल्लिंगी है, तो शब्द बन गया है लड़की स्त्रीलिंगी। लड़का शब्द है एक वचन, लड़के शब्द है बहुवचन। वह एक वचन, वे बहुवचन। तो इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। तो अविकारी शब्द कौन से हैं? अविकारी शब्दों में क्या होता है कि अविकारी शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें किसी प्रकार का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कोई परिवर्तन नहीं होता और इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। साथ में अव्यय भी कहा जाता है। तो जैसे देखते हैं और, लेकिन, ऊपर, नीचे आदि शब्द अविकारी अव्यय है। आइए उदाहरण देखते हैं। यह अच्छा लड़का नहीं है। दूसरा वाक्य है ये अच्छे लड़के नहीं है। तो दोनों वाक्यों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसमें एक शब्द जो है नहीं है, नहीं, और दूसरे वाक्य में भी यह शब्द है उसका ये बन गया है, अच्छा का अच्छे बन गया है, लड़का लड़के बन गया है। लेकिन दोनों वाक्यों में नहीं ये शब्द, उसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो जैसे कि वैसा ही है। तो इसलिए ये कौन सा शब्द कहलाता है? अव्यय शब्द कहलाता है। तो आइए देखते हैं। अव्यय के 4 भेद है। 4 भेद में कौन सा है? पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार 4 प्रकार है। तो क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए। रमा धीरे धीरे खाना खाती है। दूसरा वाक्य है बच्चा बहुत रोया। दोनों वाक्यों में क्रिया हुई है, खाने की और रोने की क्रिया है, लेकिन इनकी विशेषता कौन से शब्द बतलाते हैं? तो धीरे धीरे। खाना कैसे खाती है? धीरे धीरे। बच्चा रोया, लेकिन कैसे? बहुत रोया। तो इसलिए धीरे धीरे और बहुत दोनों शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। दूसरा प्रकार देखेंगे संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय कौन से? जैसे के आगे, के सामने, की तरह, इसलिए और इसलिए आदि संबंध बोधक अव्यय है। उदाहरण देखते हैं। मेरा घर मंदिर के पास है। मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा। यहाँ 2 वाक्य दिए हैं और दोनों वाक्यों में संबंध घर और मंदिर का संबंध के पास से दिखाया गया है। और मैं सुल्तान के बिना न रहूँगा, तो यहाँ के बिना का भी संबंध दिखाया गया है सुल्तान के साथ और मैं शब्द के साथ। तो इसलिए
के पास और के बिना ये दोनों ही संबंध बोधक अव्यय है। आइए देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 3 कक्षा 7वीं और पन्ना नंबर 16 पे संबंध बोधक को शब्दों को रेखांकित कीजिए, ये सब प्रश्न है। तो वहाँ 4 उदाहरण हैं, तो देखिए कौन कौन से। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, यह उदाहरण हमने देखा है। दूसरा है ऐसा घोड़ा खड़ंग सिंह के पास होना चाहिए था। तो घोड़ा और खड़ंग सिंह का संबंध कौन से शब्द से दिखाया गया है, तो के पास। तीसरा वाक्य है उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। तो सुल्तान और खड़ग सिंह का संबंध की ओर से मुंह मोड़ लिया, तो की ओर यह संबंध बोधक अव्यय है। चौथा है बाबा भारती ने अस्तबल के अंदर घोड़ा बंधा देखा। तो बाबा भारती ने घोड़ा कहाँ देखा, तो अस्तबल के अंदर, इसलिए के अंदर भी संबंध बोधक अव्यय है। तो आशा करती हूँ कि आपको संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में समझ आया होगा। आज हम पहले अव्यय के बारे में हमने अभ्यास किया है, तो आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग की चर्चा करेंगे। उपसर्ग यहाँ वाक्य में जो शब्दांश रहते हैं उन्हें पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो आज उपसर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे। उपसर्ग किसे कहा जाता है, तो जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। कि जो शब्दांश मूल शब्द जो रहता है उसके पहले आते हैं और पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में उसका क्या परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो जैसे कौन कौन से उपसर्ग है, जैसे अ, कु, सु, अप, नीर आदि बहुत सारे उपसर्ग है कि और हर एक उपसर्ग कोई ना कोई अर्थ दर्शाता है। तो आइए देखते हैं। अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग का अर्थ है अभाव। तो यहाँ धर्म को अ उपसर्ग लगाया, शब्द बन गया अधर्म। सुरक्षा, सुरक्षा शब्द को अ उपसर्ग लगाया, असुरक्षा। यानी उपसर्ग लगाने के बाद उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा। वचन शब्द है, वचन को सु उपसर्ग लगाया तो सुवचन शब्द बना है। प्रभात, प्रभात शब्द को सु उपसर्ग लगा के सुप्रभात शब्द बन गया है। तीसरा है प्र उपसर्ग का अर्थ है आगे। तो प्रगति, गति को प्र उपसर्ग लगा के प्रगति बन गया है। बल, बल शब्द को प्र उपसर्ग लगाया, प्रबल बन गया। तो इस प्रकार उपसर्ग लगने के बाद शब्द के अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो आइए देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 17 पे प्रश्न 5 जो है कि उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो आइए देखते हैं कौन से शब्द है। यहाँ नीर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो नीर का अर्थ, नीर उपसर्ग का अर्थ है बिना रहित। पहला है देखो नीर और मूल, मूल में नीर उपसर्ग लगाया तो क्या शब्द बन गया, निर्मूल। दूसरा है नीर और भय, निर्भय। तीसरा है नीर और बल, निर्बल। यानी नीर का अर्थ है रहित, बिना। यहाँ भय रहित, निर्भय, और निर्बल, बल रहित। तो इस प्रकार चौथा शब्द देखते हैं नीर और धन। नीर उपसर्ग लगाने के बाद शब्द बना है निर्धन। निर्धन का अर्थ होता है गरीब, यानी धन रहित और निर्धन। पांचवा है नीर और गुण, तो शब्द बना है निर्गुण। और छवा है नीर और मल, निर्मल। तो इस प्रकार उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने के बाद उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह भी विषय, आपको टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।